जो जमहूरी रिवायतें हम पाकिस्तान में इस वक्त देख रहे हैं, शायद ही इस सियाबाब की कोई हमें मिसाल मिलती हो। मैंने कभी नहीं देखा था और कभी भी, यानी मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनली जब भी हम मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं या बात करते हैं डेमोक्रेटिक अलायंसेस की, वॉल ऑफ शेम का कॉन्सेप्ट हमने कभी नहीं देखा। यानी हमने कभी नहीं देखा कि अपने सियासी और जमहूरी हरीफ की बड़ी बड़ी तस्वीरें और उनके चेहरे पे कालक मलकर उसको कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में आवेज़ा किया जाए, बट दैट इज़ अनफॉर्चुनेटली द रियलिटी टुडे। और तमाम वो लोग जो पॉलिटिकली फॉलो कर रहे हैं, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनका ये सवाल है कि इससे आप किसको कायल कर पा रहे हैं। ये एक बहुत ही पुरानी और फिरसूदा रिवायत है कि आप जहन साजी कर पा रहे हैं ऐसी हरकतें करके। आपकी तकलीफ़, और यकीनन जिस तरह कहा जाता है कि हर पाकिस्तानी को 9 मई के वाक़यात का अफसोस है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ख़ुद कह सके हैं कि जो ये वैंडलिज़म था, तोड़ फोड़ थी, उसके लिए जो लोगों को पकड़ा गया है, यकीनन उनको कैफ़िर किरदार तक पहुँचाएँ, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करें। लेकिन कानून की बालादस्ती और आइन की बालादस्ती ज़रूरी है। यानी अगर आपने किसी को सज़ा भी देनी है, अगर आप सज़ा हद से ज़्यादा दे रहे हैं, तो फिर सवालिया निशान पैदा होता है। ख़ास तौर पे अगर हम अपनी दीनी रवायात को भी देखें, हम 21 रमज़ान को जब मनाते हैं, हमारे सामने एक ज़िंदा और रोशन मिसाल मौजूद है जब उन्होंने अपनी वसीयत में कहा कि मुझ पे कातिलाना हमला करने वाले शख्स को, अगर तुम्हें सेहतियाब हो गया तो मैं इसका इंसाफ ख़ुद करूँगा, लेकिन अगर मैं जांबर ना हो सका तो इसके साथ वो सलूक करना कि रोज़े हशर ऐसा ना लगे कि हमने कोई ज़्यादती की है। ये उनकी वसीयत थी। लेकिन आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि कई चीज़ों के ऊपर ब्लैंकेट डाली जा रही है। ख़ास तौर पे हमने देखा कि यकायक कभी 12 बजे हमारे यहाँ आला अदलिया खुल जाती है, कभी रात के 12 बजे, और रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं और एक दूसरे पे ये इल्ज़ाम तराशी होती है कि किसी का बड़ा प्लान हमने उसका राज अफशां कर दिया है। PTI का मामला था कि कुछ बहुत संगीन हो चुका है उनके कारकुनान के साथ, तभी ये बौखलाहट है। दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि ऐसी फुटेज पकड़ी गई है, इदारों ने ऐसी कॉन्वर्जेशन को टेप किया है जिसके अंदर ये बात वाज़ेह होती है कि कोई प्लानिंग की जा रही है और पुलिस के ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाए जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन वज़ीर दाखिला के पास मौजूद है, तो जहां मुख्तलिफ ऑडियो लीक्स हो रही हैं और शवाहिद और सबूत की रोशनी में प्रेजेंट की जाती है, क्या वजह है कि ऐसा यहाँ पे नहीं किया गया? क्या ये अफाम है? क्या ये किसी मंतक के तहत किया गया? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो इस पे स्टेटमेंट आया है। वी आर गोइंग टू शो यू। एक उनकी स्टेटमेंट है जो कि बता रही है कि उनका कहना है कि ख़बर आई है PTI की ख़वातीन के साथ बदसलूकी की गई है। सवाल ये भी है कि राना सनाउल्लाह साहब ने जब इसको एक तरह से बैक किया तो यकायक वो ये कहते हैं कि तमाम ख़वातीन, यानी दिस इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। उन्होंने कहा अगर कोई भी खातून बदसलूकी का इल्ज़ाम लगाती है या ऐसा कोई आके स्टेटमेंट देती है तो उन्होंने एक जुम्बिश कलम से उसको रद्द कर दिया। उन्होंने कहा ये तमाम चीज़ें झूठ होंगी। दिस आई फील इज़ वेरी वेरी कंसर्निंग, क्योंकि ये इंसानी हुकूक की डायरेक्ट पामाली है। किसी शख्स के साथ अगर ज़्यादती हो तो ये उसका क्लेम है, ही और शी इज़ इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, या उसको एटलीस्ट ट्रायल का, उसको एक इंसाफ का उसके लिए दरवाज़ा खुला होना चाहिए। ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है पाकिस्तान में, लेकिन इस पे इमरान खान साहब क्या कहते हैं आइए आपको सुनवाते हैं, और उसके बाद सीनियर जर्नलिस्ट जनाब लज़ीर लगाई साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे कि क्या मामला है। 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की राना सनाउल्लाह। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे में अब कोई शक नहीं रहा, जो तहरीक इंसाफ की ख़वातीन, इन्होंने जो जिस तरह उनको पकड़ा और जिस तरह उनको जेलों में डाला, उनके खिलाफ किस तरह का सलूक किया गया, उनको रेप का भी हमने सुना। जब इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये मेरे सारे शक दूर हो गए। दो चीज़ें, या इनको डर लग गया कि जब वो ख़वातीन निकलेंगी जेलों से तो वो बताएंगी कि उनसे क्या हुआ, या उसकी तैयारी की, या इनको ये खौफ है कि कोई चीज़ ऐसी हो गई है जो इनसे अब संभाली नहीं जा रही और उसकी वजह से इनको डर लगा हुआ है कि वो अगर बात निकल आई तो पहले से तैयारी कर लो कि कोई बहुत बड़ी साजिश थी, तरीके से आपने खुद ही सब कुछ करवाया। मैं सबसे पहले जब आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सो मोटो एक्शन लेके उनको तो बाहर निकालें। अदलिया का तो काम है कि कम अज़ कम इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन तो करवाएं, पता तो चलवाएं कि कौन जिम्मेदार है इसका, और आपकी पूरी मदद करेंगे। हाँ, जो जिम्मेदार है मैं आपको कहूँगा उनको सजाएं दो। मैं गवर्नमेंट को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें,
अपने आप को टाइम दे दें। जब आप समझें कि आपने तहरीक इंसाफ से इतने लोग तोड़ दिए हैं कि अब वो इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है, फिर इलेक्शन अनाउंस कर दें। मुल्क को तो निकालें इस दलदल से, फिर देख लें कि पाकिस्तानी अवाम क्या फैसला करती है। जी जनाब, पाकिस्तानी अवाम क्या फ़ैसला करती है? ऐसा लगता है कि ये सवाल किसी के जहनों में नहीं है। अवाम आप देखें कि प्रायोरिटीज़ में कहीं नहीं आती है। कोई शख्स है जो अगर अब अपने उसूली फ़ैसले की वजह से किसी पार्टी को छोड़ रहा है या सियासत से दस्तबरदार हो रहा है, उसने भी आगे से यही कहा कि जी हमारे लिए मुल्क इम्पॉर्टेंट है, इदारे इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन अवाम का कहीं ज़िक्र नहीं होता। अवामी नुमाइंदेगान अवाम को इतना हल्का क्यों लेते हैं या उनको अहम क्यों नहीं गर्दानते? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। नज़ीर लगाई साहब हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम सलाम। नज़ीर साहब, सबसे पहला सवाल, वॉल ऑफ शेम आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी है। ये एक बड़े बड़े पोस्टर्स आवेज़ा हैं। वो सियासतदान जो पीटीआई को छोड़ रहे हैं, वो सियासतदान जो सियासत से रुखसत हो रहे हैं, उनकी तस्वीर आवेज़ा की गई हैं, चेहरे पे कालक पोती गई है। कुछ याद आ रहा है आपको 90s में भी हेलीकॉप्टर से इसी तरह के लीफलेट्स गिराए जाते थे, क्या कहेंगे आप? हमारी सियासत कभी आज़ाद सियासत नहीं रही है, ये पाबंद सियासत रही है, ये महदूद सियासत रही है। और लाडले भर्ती होते हैं और गमले लगाए जाते हैं, गमलों में कांटे और फूल बोए जाते हैं और फिर उनके वैसे ही फल हासिल किए जाते हैं, वैसे ही उनको पौधे मिलते हैं जो उनने बोए होते हैं। ये जो हजरत बोल रहे थे, इनमें 7 घंटे पहले अमीर अब्बास ने ट्वीट की है। उन्होंने कहा है कि ये मुझसे ये बात कर चुके हैं जनाब इमरान खान साहब, और भी सहाफ़ी थे उनके सामने। तो आप उसी वक्त मीडिया कर बताते कि ये हो रहा है। 7 घंटे के बाद जाकर राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन्होंने जो भी इनका कारकुन लीडर गिरफ्तार हुआ उसको सियासत के काबिल वैसे इन्होंने नहीं छोड़ा। इन्होंने डायरेक्ट इल्ज़ाम ये लगाया है कि जनाब शहबाज गिल के साथ और फलां के साथ और फलां के साथ ऐसा किया गया है और उनके साथ जिस्मानी तशद्दुद किया गया है, बल्कि ज़्यादती की गई। इसके बाद खुद अपने बारे में कहा कि मुझे इतनी गोलियां लगी। वो सारी के सारी एपिसोड देखें तो सही, जिस तरह से वो बता रहे हैं। अब आप दुनिया के किसी आज़ाद मुल्क में जाकर करवाएं ना उनका, भाई कहाँ गोलियां लगी हैं, कहाँ फ्रैक्चर हुआ। प्लस्तर गोलियां लगने पर जो है वो लगाया जाता है, अगर फ्रैक्चर ना हो तो फ्रैक्चर हो तो उन टांग पर प्लस्तर पड़ेगा। झूठ की सियासत है ना। मैं कह रहा हूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं जो इस वक्त हैं, जो ये हैं, ये भी झूठ बोल रहे हैं और झूठ के जरिए आए हैं और इन सबको लाया गया है झूठ बोलने के लिए। और इनका कोई ताल्लुक नहीं है मासस के साथ। ये कौन सा मासस की बात कर रहे हैं? इन्होंने कौन सा मासस के लिए अपने 3 साल 3.5 साल इख्तियार में किया है? मासस किसी को नजर नहीं आते हैं, आम इंसान किसी को नजर आता है। दुनिया का बेहतरीन पोटेंशियल रखने वाला मुल्क है ये। दुनिया में इतने बड़े खजाने के किस मुल्क के पास? नज़ीर लगाई साहब, इनकी जो बातें हैं, जो खान साहब की स्टेटमेंट्स हैं, बहुत मुमासलत रखती हैं बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की स्टेटमेंट्स के साथ। जो बातें उन्होंने PMLN के हवाले से कहीं, एक इंटरव्यू में बड़ा साफ वाज़े तौर पे बेनज़ीर साहिबा से पूछा गया कि बिटवीन जनरल मुशर्रफ एंड नवाज शरीफ हु विल शी चूज़, तो उन्होंने कहा एनी डे परवेज़ मुशर्रफ। और उनके बड़े स्ट्रॉन्ग ख़यालात थे कि रिवेंज और वेंडेटा पे बिलीव करती है PMLN। आज मरीम नवाज़ साहिबा ये स्टेटमेंट देती हैं कि ना नवाज़ शरीफ साहब ना मरीम नवाज़ साहिबा इंतकाम पे यकीन नहीं रखती। तो आपका क्या तज्ज़िया है इस हवाले से? नहीं रखते हैं बिल्कुल। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो वेंडेटा नहीं करते हैं, वो ज़रूर करते हैं। और उनकी सियासत एक गलत जगह से हुई है, एक गलत जगह पर उनको वो जो है वो किया गया। देखें, ये लोग मिला देते हैं चीज़ों को। प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश करें जी। बेनज़ीर भुट्टो के वालिद का नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो, दादा का नाम मुर्जा भुट्टो। पाकिस्तान बनने से पहले उनकी पार्टी ने सिंध में इलेक्शन स्वीप किया जी। उनके परदादा का नाम खुदाबद भुट्टो एक पॉलिटिशियन थे। उनके बाद दादा जो थे मुर्जा भुट्टो के दादा मुर्जा भुट्टो थे। जी जी। उनका जब वो अंग्रेजों के दौर में अभी रेलवे लाइन भी नहीं बिछी थी, उस वक्त उनका जब लौटे थे वापस
जलावतनी नज़ीर साहब, इतनी लेगेसी है, जमहूरी इक़्तिदार के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं भुट्टो ख़ानदान ने। आज जो हो रहा है और ख़ास तौर पे ख़वातीन के साथ नारवा सलूक, देखें सवाल मेरा इस वक्त आपसे बड़ा सिंपल सा है कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि कोई ख़ातून जो हिरासत में है अगर वो ये क्लेम करती है कि उसके साथ बदसलूकी हुई है तो ये साजिश के तहत झूठ बोला जाएगा। लेकिन जो कैमरे की आंख ऑलरेडी देख चुकी है, जिस हालात में इन ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया, जिस किस्म से इनको घसीटा गया, इनको बालों से घसीटा गया, ये तो आंख हमारी देख रही है। लेकिन जो आंख से ओझल है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब ये कह के कि जी कोई बदसलूकी नहीं होगी। नहीं, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें एविडेंस से साबित करेंगी, इल्जाम साबित नहीं करेंगे। आप इल्जाम कितना बड़ा किसी पर भी लगा दें, और पीटीआई जो है वो इल्जाम का एक पूरा पंडोरा बॉक्स लिए हुए और पाकिस्तान को आगे ना बढ़ने देने का एजेंडा लिए हुए है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ पे आपसे सवाल करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सिंध में मौजूद थे, कराची में मौजूद थे, K4 प्रोजेक्ट की बात हुई, बड़ी अच्छी बात है। हमने देखा कि पहली दफ़ा गुज़िश्ता 5 सालों में सिंध की हुकूमत और वफाकी हुकूमत एक स्टेज पे हमें नज़र आई। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि शहबाज स्पीड की ज़रूरत है कराची को, जिस पे हम देखते हैं कि हाफिज़ नईम साहब का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रद्द अमल आया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद स्पीड ब्रेकर बनी हुई है सिंध की तरक्की में। इस पे आपका क्या रद्द अमल है? नहीं, वो कराची में देखें ना, आप भी कराची में, मैं भी कराची हूँ। जो कुछ कराची में हो रहा है वो तो हम देख रहे हैं ना। कराची को इग्नोर किया गया, कराची को एक बैकवर्ड एरिया बना दिया गया। अब जब एक्टिविटी हो रही है तो हमें उस एक्टिविटी को भी देखना है। सही। पिछले पूरे के पूरे 30 साल में क्या हुआ? मुस्तफा कमाल के 4 साल को लिया जाता है कि बड़ा डेवलपमेंट, उससे पहले नेमतुल्लाह खान ने उसका आगाज किया था जी। ये इन्होंने जारी रखा हुआ है। आप गुलिस्तान जौहर में जाएं, जिस तरह से 5 महीने में एक फ्लाईओवर खड़ा कर दिया गया, बहुत सी चीजें बनी हैं इनके दौर में जी। तो हम एक चीज को इग्नोर कर देते हैं कि ये जो अंडरपासेस बने हैं, ये जो आगे जाते हैं हम कैंट स्टेशन का अंडरपास है, यहाँ पर शारा फैसल का अंडरपास है, इन्हीं दिनों में बना है। और ये जो शारा फैसल है चलने के काबिल है। पहले यूनिवर्सिटी रोड पर गाड़ी नहीं चल सकती थी। हम सिर्फ एक बात जानते हैं कि जनाब हमने एक ब्लेम गेम में जाना है और आगे वाले आदमी को लाजवाब कर लेना है। बिल्कुल। तो ये सूरत नहीं होनी चाहिए। क्या किया था सर? आखिरी सवाल नज़ीर साहब आपसे करना चाहूँगी। मैं आपसे बात से मुत्तफ़िक हूँ कि देयर 2 वेज़ ऑफ लुकिंग एट थिंग। सारी जो पॉजिटिव्स हैं उनको आप माइनस नहीं कर सकते, लेकिन माइनस की बात हो रही है, माइनस इमरान खान फार्मूले की बात हो रही है। अब तो खान साहब ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि अगर उनके बगैर उनको लगता है कि PTI अब कमज़ोर हो गई है, लोग छोड़ के चले गए हैं, अवाम ने उनको रद्द कर दिया है, तो फिर PDM और हुकूमत इलेक्शन अनाउंस कर दे। आप इलेक्शंस की अनाउंसमेंट देख रहे हैं, और अगर होगी तो कब तक होगी? अगर अक्टूबर में जो उसका शेड्यूल है, जब उसकी मुद्दत पूरी हो रही है अगस्त में और अक्टूबर में इलेक्शन ड्यू हैं, तो उसके बाद मैं उस सफ में खड़े होऊंगा जो इलेक्शन के लिए डिमांड कर रहा होगा, जो चीख रहा होगा कि इलेक्शन कराएं। सर, वी आर ऑलमोस्ट 4 मंथ्स अवे और 90 दिन पहले तो अनाउंस करने होते हैं। आपको लगता है कि मुतवक्के है इसी महीने या अगले महीने में इलेक्शन की तारीख होनी चाहिए? ओके, इलेक्शन की तारीख भी दे देनी चाहिए और साथ में उन्होंने अपना जो भी अरेंजमेंट्स है वो करने चाहिए। बिल्कुल सही। इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब, यू आर एब्सोल्युटली राइट, पुटिंग द फोर्स बिहाइंड इट। ब्लेम गेम से निकलना होगा, मुफाहमत से निकलना होगा। खान साहब की तरफ से पेशकश है मुज़ाकरात की, लेकिन हुकूमत की तरफ से अभी उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। दे हैव स्टिल डिसाइडेड टू कम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। दोनों तरफ से एक अभाम पाया जाता है, बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट भी मौजूद है। देखना यह है कि मामलात किस तरफ जाते हैं। उम्मीद ये है कि बेटर सेंस शैल प्रिवेल।